जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो स्पीडी सामान्य विज्ञान का सेट 7 है, आपको 1 से लेकर 6 तक प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लोग नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए, उसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं सेट की ओर। तो जो हम लोग का सेट 6 था उसमें हम लोग 450 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 451 से 525 तक क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए तो देखते हैं 451 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये यूकेलिप्टस के जो वृक्ष है अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं, ये नीलगिरी के पहाड़ी में पाए जाते हैं। राइट आंसर डी हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ी। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का ये 52 नंबर है कि उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो उत्तेजना के समय जो अधिक मात्रा में उत्सर्जित होने वाला हार्मोन है वह हार्मोन है आपका एड्रेनलिज हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए मुख्य आवश्यक तत्व। तो यहाँ पर प्रोटीन निर्माण के लिए कौन सा पौधों में आवश्यक होता है, तो पौधों में आवश्यक नाइट्रोजन होता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है। तो साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि नाइट्रीकरण जीवाणु होते हैं। नाइट्रीकरण जीवाणु ये कौन से होते हैं, तो बिल्कुल ये जीवाणु होते हैं परजीवी। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये जीवाणु कैसे होते हैं, परजीवी। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर की प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन दोनों के लिए आवश्यक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के लिए दोनों आवश्यक क्या होता है, तो दोनों आवश्यक होता है साइटोक्रोम। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए में पाया जाता है, तो बिल्कुल डीएनए में क्या पाया जाता है, इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का है व्हेल मछली किस वर्ग में आती है। तो ये जो व्हेल मछली है ये स्तनधारी वर्ग में आती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर है कि कोशिकाओं के अंदर सूचनाओं का प्रवाह होता है। तो ये कोशिकाओं के अंदर जो सूचनाओं का प्रवाह होता है वे कैसे होता है, यह होता है राइबोसोम के द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, राइबोसोम के द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि वायुमंडलीय दाब का मान होता है। तो ये वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है, यह 10 के पावर 5 पास्कल होता है। 10 के पावर 5 पास्कल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पनामा रोग किससे संबंधित है। ये जो पनामा रोग है किससे संबंधित है, तो ये केला से संबंधित है। यह केला में होने वाला रोग है। चलिए अगला प्रश्न है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो स्टेथोस्कोप है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह है परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एथलीट फूड नामक बीमारी किसके कारण होती है। तो ये एथलीट फूड किसके कारण होती है, यह होता है फंगस संक्रमण के कारण। राइट आंसर हो जाएगा, फंगस संक्रमण के कारण ये एथलीट फूड बीमारी होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें अधिकता होती है सल्फ्यूरिक अम्ल की। राइट आंसर डी हो जाएगा, अम्ल वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल की अधिकता होती है। अगला प्रश्न देखिए 65 नंबर है कि चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है। चूहे के विष का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पर चूहे के विष का रासायनिक नाम पूछा गया है। तो ये होता है जिंक फॉस्फाइट हो जाएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न यहाँ पर है कि 466 नंबर की विटामिन जो किसी भी साग सब्जी द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो कौन सा विटामिन है, तो बिल्कुल वह विटामिन डी है जो साग सब्जी के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न कि सोरा
से अल्कोहल किस विधि से बनाई जाती है? तो ये सोरा से जब अल्कोहल बनाई जाती है तो ये किस विधि के द्वारा बनाई जाती है? यह किण्वन विधि के द्वारा बनाई जाती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट राइट आंसर इसका बी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल वाहनों के द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिसमें से वायु प्रदूषण होता है वो कौन सा गैस है? तो बिल्कुल वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड CO। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मैलाथियान है ये क्या है? तो ये मैलाथियान है कीटनाशी है। राइट आंसर सी हो जाएगा, कीटनाशी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हीलियम की खोज किसने की थी? तो हीलियम का खोज किसके द्वारा किया गया था? ये लोकियर द्वारा किया गया था। लोकियर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी कोशिका तो वह हो जाएगी आपका तांत्रिका कोशिका। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, तांत्रिका कोशिका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का 473 नंबर है कि पेंसिल का लिखा जाने वाला भाग किससे बना होता है? तो ये जो पेंसिल का लिखने वाला भाग होता है वह किससे बना होता है? तो बिल्कुल वह ग्रेफाइट से बना होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा ग्रेफाइट से। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि क्वार्क्स के कण समझे जाते हैं जो उत्पन्न करते हैं। ये जो क्वार्क्स के कण होते हैं ये समझे जाते हैं परंतु ये उत्पन्न होते हैं। ये किससे उत्पन्न होते हैं? तो बिल्कुल यह उत्पन्न होते हैं प्रोटीन से। राइट आंसर डी हो जाएगा, ये प्रोटीन से उत्पन्न होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 475 कि फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए रसायन का मुख्य गुण क्या है? तो ये रसायन का जो मुख्य गुण है वह एथिलीन है। राइट आंसर सी हो जाएगा, वह एथिलीन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि आलू में झुलसा रोग का कारण क्या है? आलू में जो झुलसा रोग होता है उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है कवक। राइट आंसर डी हो जाएगा, उसका कारण कवक है। चलिए अगला प्रश्न है कि फसलों का कौन सा क्रम प्रोटीन की बढ़ती मात्रा के अनुरूप है? तो फसलों का कौन सा क्रम है जो प्रोटीन की बढ़ती मात्रा का अनुरूप है? तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका चना, मटर, मूंगफली और सोयाबीन। इसमें प्रोटीन बढ़ती मात्रा में है। ठीक, राइट आंसर सबसे पहले इसमें चना में, फिर मटर में, फिर मूंगफली और फिर सोयाबीन। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि हाइड्रा किस वर्ग का प्राणी है? तो हाइड्रा जो है किस वर्ग का प्राणी है? ये फाइलस सिलेंट्रेटा का ये वर्ग का प्राणी है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जो हाइड्रा है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि बायोगैस किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये बायोगैस किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है? तो ये होती है आपका किण्वन के द्वारा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि ओलेरिकल्चर के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ओलेरिकल्चर के अंतर्गत इसमें अध्ययन किया जाता है यहाँ पर साग सब्जी का। राइट आंसर हो जाएगा, साग सब्जी का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि टाइप मेटल में किसका विघटन होता है? तो टाइप मेटल में किसका विघटन होता है? सीसा का, एंटीमनी का और टीन। इसमें से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में किस कोशिका पर खोपड़ी का संपूर्ण भाग होता है? तो ये कोशिका पर यहाँ पर खोपड़ी का संपूर्ण भार होता है। तो किस पर होता है? तो बिल्कुल यह होता है एटलस पर। राइट आंसर डी जाएगा, एटलस पर संपूर्ण भार निहित रहता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लार का टाइलिन किस माध्यम में सक्रिय होता है? तो लार का यहाँ पर कौन सा भाग जो होता है सक्रिय होता है? तो वह सक्रिय होता है हल्का अम्लीय। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना है? पृथ्वी से पलायन वेग का जो मान है वह कितना है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। राइट आंसर ए कर लीजिए।
चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि बिना मिट्टी के पौधों को पोषक तत्वों से युक्त घोल में उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। उगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, यह प्रक्रिया हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न कि यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत तो कितना होता है? 46% होता है। राइट आंसर ये हो जाएगा 46%। चलिए अगला प्रश्न कि एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो ये जो एलिसा परीक्षण है ये एड्स के निदान के लिए किया जाता है। राइट आंसर यह हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रश्न है कि ईख में रेड रोग, यहाँ पर रेड रोग नामक बीमारी है, ये का कारण क्या है? यहाँ पर थोड़ा सा मीटर गया है, नहीं दिख रहा है, तो इसका कारण क्या है? तो बिल्कुल इसका जो कारण होता है यह फंजाई होता है। ठीक, राइट आंसर भी हो जाएगा फंजाई। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि लाल रक्त कण का जीवन काल, तो जो लाल रक्त कण का जीवन होता है वह कितना होता है? वह जीवन होता है 90 से 120 दिन। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि ट्रोकोमा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये जो ट्रोकोमा रोग है ये प्रभावित करता है आपका आँख को। राइट आंसर बी हो जाएगा, ये ट्रोकोमा आँख को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विटामिन जल में घुल जाता है? कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी है जो जल में घुल जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न कि टाइलिन किस ग्रंथ से उत्पन्न होती है? यहाँ पर ग्रंथि होगा, किस ग्रंथि से उत्पन्न होता है ये जो टाइलिन है? तो बिल्कुल यह टाइलिन लार ग्रंथि से उत्पन्न होता है। राइट आंसर सी कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट का अपसल्कन किस तरह की प्रक्रिया मानी जाती है? तो यह जो प्रक्रिया मानी जाती है ये यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया मानी जाती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो मेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? इसमें उत्पादन किया जाता है समुद्री जीवों का। राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा मेरीकल्चर में समुद्री जीवों का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? तो रॉकेट को उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल किया जाता है? वह हो जाएगा आपका तरल हाइड्रोजन। राइट आंसर भी हो जाएगा तरल हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लूकोमा बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये जो ग्लूकोमा बीमारी है मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो यह संबंधित है आँख से। ग्लूकोमा भी और ट्रोकोमा भी आँख से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि गोल कृमि नीमाटोडा से होने वाला रोग, नीमाटोडा से होने वाला रोग कौन सा है? तो वह रोग है फाइलेरिया। राइट आंसर ये हो जाएगा, वह रोग फाइलेरिया है। चलिए अगला प्रश्न है कि जोनिको प्रौद्योगिकी है, तो यह क्या है? यह जो है आपका आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकरीब है। राइट आंसर ये सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किसमें होती है? निर्वात में। राइट आंसर ये हो जाएगा निर्वात में। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का 500 नंबर प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से शरीर वृद्धि में रुकावट आती है और व्यक्ति अरक्तता का शिकार हो जाता है? किस विटामिन के कारण? तो बिल्कुल यह विटामिन B6 के कारण। राइट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन B6 के कारण। चलिए अगला प्रश्न है 501 नंबर की वायुमंडल में किस गैस की उत्पत्ति के कारण वरुण ग्रह हरा प्रतीत होता है? तो यह वरुण ग्रह जो हरा किसके कारण प्रतीत होता है? यह प्रतीत होता है मीथेन के कारण। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज के एक अणु द्वारा 21 कैलोरी ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा होती है? तो ये 21 कैलोरी ऊर्जा है किस क्रिया के कारण होती है? तो यह होती है अनोक्सी श्वसन के कारण। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव चेहरों में कितने हड्डियों से बना, मानव चेहरा जो होता है कितने हड्डियों से बना होता है? तो यह 14 हड्डियों से बना होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल रक्त कण की जीवन अवधि कितनी होती है? तो लाल रक्त कण की जो जीवन अवधि होती है 120 दिन होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्री घोड़ा किसका उदाहरण है? समुद्री घोड़ा ये जो है किसका उदाहरण है? तो यह मत्स्य वर्ग का, राइट आंसर ए हो जाएगा, मत्स्य वर्ग का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि खाना ना चिपकने वाले बर्तनों में निम्नलिखित में से किसकी एक पतली परत होती है? तो उसमें जो परत होती है जिसमें खाना न चिपकने का होता है वह टेफ्लॉन का परत चढ़ाई जाता है बर्तनों पर। चलिए अगला प्रश्न है कि लौह अयस्क की सबसे उत्तम किस्म कौन सी है? लौह अयस्क का जो सबसे उत्तम किस्म है वो कौन सा है? वह मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी से हम चंद्रमा के कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? तो पृथ्वी से हम लोग चंद्रमा को कितने प्रतिशत भाग को देख सकते हैं? वह देख सकते हैं 59% भाग को हम लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि खट्टा दूध में उपस्थित होता है, तो खट्टे दूध में जो उपस्थित होता है वह लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड उपस्थित होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है, तो रॉकेट में जो प्रयुक्त ईंधन है वह क्या कहलाता है? नोदक, यहाँ पर नोदक कहलाता है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर है कि सीमेंट का जमाना कैसे प्रतिक्रिया है? तो ये जो सीमेंट का जमाना प्रतिक्रिया है वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न यहाँ पर है कि पानी जब जमकर बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन, तो पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो उसका आयतन होता है वो बढ़ जाता है, आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है, विद्युत बल्ब को भरने में प्रयोग किया जाता है कौन से गैस का? तो उसमें आर्गन का प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर ए बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न के निम्नलिखित में से वायरस द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो वायरस द्वारा फैलने वाला रोग पोलियो है, राइट आंसर डी हो जाएगा, पोलियो। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सिल्वर पर काला धब्बा किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ये जो सिल्वर का पर जो काला धब्बा होता है, यहाँ पर काला धब्बा, तो ये किसके कारण होता है? यह होता है आपको सल्फाइड के कारण, राइट आंसर सी हो जाएगा, सल्फाइड के कारण। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या उपयोग है? तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो क्या होता है? इसका उपयोग होता है शल्य चिकित्सा में, एक सांचा बनाने में और मूर्तियाँ बनाने में, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार, तो जो पृथ्वी की ध्रुव की ओर जो वस्तु का भार होगा वह क्या होगा? तो वह जो भार होता है वह भार बढ़ जाता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, वह भार बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग है, निमोनिया से कौन सा शरीर का भाग प्रभावित होता है? तो उससे आपका फेफड़ा प्रभावित होता है, राइट आंसर ये हो जाएगा, फेफड़ा। चलिए अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 20 नंबर है कि दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? तो ये जो दूध से क्रीम अलग किया जाता है यह किस बल के कारण किया जाता है? तो बिल्कुल यह जो किया जाता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा यह अलग किया जाता है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए तो प्रश्न है कि डूबते सूरज का रंग लाल होता है, यह किसके कारण होता है? तो यह होता है प्रकीर्णन के कारण, राइट आंसर बी जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि यांत्रिकी ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला यंत्र कहलाता है, तो वह यंत्र क्या कहलाता है? वह यंत्र डायनेमो कहलाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, वह यंत्र क्या कहलाता है? डायनेमो। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 523 नंबर की कांच क्या है? कांच क्या है? तो यहाँ पर देखिए कांच जो है आपका यह एक अतिशीतित द्रव है, अतिशीतित द्रव है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अब प्रश्न नहीं है ये, अगला किसका सिर्फ क्वेश्चन है, करे कि श्वेत फास्फोरस किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो ये जो श्वेत फास्फोरस है किसमें डुबाकर रखा जाता है? आप लोग इसको कमेंट में बताइएगा, अगले वीडियो में हम इसको कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।